नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जनवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री ने मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सेतु का उद्घाटन किया था। ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का हिस्सा है और इसे स्टेट ऑफ द आर्ट और पर्यावरण के अनुकूल बताया गया। ये पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी क्षमता प्रतिदिन 7,000 वाहनों को संभालने की बताई जाती है। इस पुल से यात्रा का समय 1.5 घंटे से घटकर कुछ ही मिनटों में बदलने की उम्मीद बताई जाती है। अब आप सोचेंगे कि खबर तो 5 महीने पुरानी है, लेकिन इस खबर में नया मोड़ ये है दोस्तों कि इस भव्य उद्घाटन के केवल 5 महीने बाद ही पहली ही बारिश में इस पुल के सर्विस रोड में दरारें आ गई। ये तस्वीरें भ्रष्टाचार और कमजोर निर्माण गुणवत्ता की ओर इशारा करता है। ये सवाल उठाता है कि क्या वास्तव में ये पुल मुंबई के लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया और इसे भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण बताया है। नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने वहां पर मौके पर पहुंचे और दरारों को दिखाने वाले ट्वीट किए। उन्होंने जनता के सामने ये सवाल रखा कि इतनी बड़ी परियोजना में इतनी जल्दी दरारें कैसे आ सकती है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और कमजोर निर्माण गुणवत्ता का परिणाम है। इस मुद्दे को राजनीतिक रंग मिलने में देर नहीं लगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसे जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा अटल सेतु के निर्माण के समय की तुलना अन्य परियोजनाओं से भी की गई। उदाहरण के लिए दिल्ली में भारत मंडपम के पास बनी एक अंडरग्राउंड टनल में जो भी निर्माण हुआ, कुछ समय बाद उसमें पानी चूने की समस्या सामने आ गई। दोस्तों, ये टनल करोड़ों रुपए की लागत में बनी थी और बावजूद इसके उसमें भी कई समस्याएं देखने को मिली। अटल सेतु के मुख्य पुल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी जो लिंक रोड है उसमें दरारें आ गई है। ये लिंक रोड भी इसी परियोजना का हिस्सा है। हालांकि अभी तक ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ है, लेकिन दरारें इतनी बड़ी हैं कि उसमें आप उंगली डाल सकते हैं। परियोजना प्रबंधक का कहना है कि ये दरारें मिट्टी की पहली बार सेटल होने के कारण आई है और ये एक सामान्य घटना है, सामान्य प्रक्रिया है। उनका कहना है कि मानसून के कारण मिट्टी अपनी जगह बना रही है। सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। कल शाम तक के रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। थैंक यू। लेकिन अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये स्पष्टीकरण पर्याप्त है? क्या इतनी बड़ी परियोजना में इस तरह की समस्याएं सामान्य हैं या फिर ये जो भ्रष्टाचार है उसे कमजोर निर्माण गुणवत्ता का परिणाम है? ये इन सवालों का जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो परियोजना न केवल मुंबई के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना प्रबंधक ने यह भी कहा कि ये लिंक रोड जो मुख्य पुल को जोड़ती है उसको अंतिम क्षणों में बनाया गया था और उसमें सही तरीके से कंपैक्शन नहीं हो पाया था। यही कारण है कि पहली बारिश में दरारें आ गई। अब देखना यह है कि इन दरारों को कैसे ठीक किया जाएगा और क्या भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना को ब्रिंजिंग प्रॉस्पेरिटी के रूप में भी देखा गया था, लेकिन पहली बार ही बारिश में दरारें आना इस परियोजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। क्या ये पुल वास्तव में मुंबई के लोगों के लिए एक जीवन रेखा साबित हो पाएगा? इस मुद्दे को देखते हुए ये जरूरी है कि सरकार और संबंधित विभाग इस पर गंभीरता से विचार करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना हो। इसके अलावा इस परियोजना में हुई किसी भी तरीके की जो भ्रष्टाचार है उसकी भी जांच जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। अंत में ये कहना सही होगा कि अटल सेतु जैसी बड़ी परियोजना जो देश में हो रही है हमारे देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जरूरी है कि इन परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ये समय है कि इन समस्याओं से सबक ले और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने ना आए।
लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी यही है कि जो कारण बताया गया, जो स्पष्टीकरण दिया गया, क्या वो पर्याप्त है? क्या इतनी बड़ी परियोजना में इस तरह की लापरवाही जो की गई है, क्या जो समस्याएं आ रही है वो सामान्य है? ये भ्रष्टाचार को कमजोर और निर्माण की जो गुणवत्ता है उसका एक परिणाम है कि किस तरीके से जो सरकार है वो देश के विकास के लिए काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।